बीएमसी चुनाव को लेकर आज बड़ी हलचल है। करीब 20 साल बाद दो भाई साथ आ रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के बीच आज गठबंधन का ऐलान होने वाला है। दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव की पार्टी 145 से 150 और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस 65 से 70 और शरद पवार की पार्टी 10 से 12 सीट पर बीएमसी पर चुनाव लड़ सकती है। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा लंबे समय से रहा है और कहीं ना कहीं मराठी मानुस की राजनीति में उद्धव और राज ठाकरे अगर एक साथ आते हैं तो उस मराठी मानुस के वोट बैंक के एक साथ रहने का अनुमान है, क्योंकि अब बीएमसी में कब्जे की लड़ाई है। कहीं ना कहीं ये ठाकरे ब्रदर्स के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि हाल के चुनाव में जैसे दोनों को हार का सामना करना पड़ा है, बीएमसी चुनाव में अगर नतीजे पक्ष में नहीं आते हैं तो आगे अस्तित्व बचाना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब साथ आ रहे हैं। 2006 से लेकर 2025 तक लगभग 2026 आ चुका है। 20 साल का समय लगभग गुजर चुका है। दोनों भाई शिवसेना पर कब्जे को लेकर के अलग हुए थे और 20 साल बाद एक साथ आने की अब तैयारी है। और दोनों भाई अगर साथ आते हैं तो फिर जो वोट प्रतिशत है उस पर किस तरह से असर डाल सकते हैं। मराठी वोट जो 26% है और 11% जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के खिलाफ ठाकरे ब्रदर्स के साथ जा सकता है। मराठी वोटरों पर ठाकरे परिवार की पकड़ मजबूत रही है, वहीं मुस्लिम वोटर जो है वो बीजेपी विरोधियों के साथ जाएगा और ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स अगर मजबूत रहते हैं तो फिर ये वोट इन्हें मिल सकता है बीजेपी को रोकने के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है। लेकिन एमएनएस जिसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव रहे हैं, इन सब के बीच कुछ और आंकड़े भी दिखाते हैं। 227 में से 67 वार्ड में एमएनएस को जो जीत मिली थी उसके अंतर से ज्यादा वोट मिले थे, यानी कि एमएनएस को जो वोट मिले थे वो जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। यानी एमएनएस ने हार में अहम भूमिका निभाई थी और माना जाता है कि एमएनएस ने जो वोट काटते हैं वो शिवसेना के वोट होते हैं। 123 वार्ड में एमएनएस का असर दिखा है। तो राज ठाकरे भले ही चुनावी जीत हासिल ना करते हो, लेकिन वोटर्स पर अभी भी उनका अच्छा खासा असर दिखता है। उनके अंदाज के सभी कायल हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी नम्रता हमारे साथ जुड़ चुकी है। नम्रता, दोनों भाई साथ आएंगे। लगभग 2 दशक का समय बीत चुका है जब दोनों अलग हुए थे और कहीं ना कहीं अब अस्तित्व का संकट है। अगर क्योंकि बीएमसी चुनाव में जो है हार मिलती है तो दोनों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल चंदन, जैसे कि आपने जिक्र किया, ये अस्तित्व की ही लड़ाई है, क्योंकि मनसे के पास विकल्प खास तौर पर कुछ बचा नहीं है और उद्धव ठाकरे जो है मुंबई को लेकर खास तौर पर जोर देते हैं। मुंबई से उनकी राजनीति ज़्यादा तौर पर शुरू होती है, तो बीएमसी चुनाव दोनों भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाएगा। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों भाई साथ में जानकारी देंगे कि कितनी सीटों पर कहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है और कैसे ये गठबंधन काम करेगा। उसके ठीक पहले महाराष्ट्र में एक अलग तस्वीर दिखाने के लिए बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर दोनों भाई साथ पहुंचेंगे और वहां से फिर वर्ली में इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो ऐसे में इनकी बीच बात जो है वो बन चुकी है और बीएमसी चुनाव के नामांकन की शुरुआत हो गई। तो आज घोषणा होने के बाद तुरंत जो है फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके नामांकन की शुरुआत कर दी जाएगी। दूसरी तरफ महायुति जो है उन तमाम चीजों पर नजर रखे हुए है कि अगर ठाकरे भाई साथ आते तो उनको किस स्थिति में जाना है और कौन से इलाके में जो है शिवसेना यानी कि शिंदे। बिल्कुल उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं और कहा यह जा रहा था कि उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन में शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार भी शामिल रहेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी शरद पवार की पार्टी शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक शरद पवार ने गठबंधन में शामिल होने को लेकर सहमति नहीं जताई है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी गठबंधन में ज्यादा सीटें चाहती है, जबकि खबर यह है कि शरद पवार की पार्टी को 10 से 12 सीट देने पर ही उद्धव ठाकरे राजी हैं। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि शरद पवार की कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है। नम्रता, शरद पवार की पार्टी का बीएमसी चुनाव में कितना असर रहेगा और अगर शरद पवार इस गठबंधन से जो एमएनएस और शिवसेना के बीच हो रहा है उससे अलग रहते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है ठाकरे ब्रदर्स को? देखिए, शरद पवार की जो पार्टी है, जो बहुल मुस्लिम इलाके हैं वहाँ के वोट उनको मिलते हैं। अगर वो महाविकास अघाड़ी से अलग होती है तो जो पूरा ये वोट है वो शरद पवार की तरफ ही जाएगा, उनकी पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के वोट जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो ऐसे में शरद पवार की जो पार्टी है वो दोनों से बातचीत कर रही है, ठाकरे बंधुओं से भी, कि आप हमको जो हमारे प्रमुख इलाके हैं वहाँ पर इतनी सीट्स मुहैया करवाई। दूसरी तरफ कांग्रेस से उनकी बातचीत लगातार जारी है। कांग्रेस से उन्होंने तकरीबन 50 सीट की मांग की है, लेकिन कांग्रेस उनको तकरीबन
तकरीबन 14 से 15 सीट देने पर ही राजी हो रही ठीक है। है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो भले अकेले लड़ने की बात कर रही है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, उसका अच्छा होल्ड है मुंबई के कई इलाकों में, उनसे भी बातचीत जारी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि जो उनके सिमिलर वोट वाली पार्टी है वो जी। उनसे अलग ना हो, ताकि उनके वोट ना नम्रता, कटे, बहुत वो साथ दिलचस्प में उनके सिचुएशन रहें। होगी, क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो निश्चित तौर पर जो महाविकास अघाड़ी के दोनों घटक दल होंगे, दोनों घटक धड़े होंगे, उन्हें नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति यानी बीजेपी की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, वहां भी बैठकों का दौर चल रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के बीच सुबह 4 बजे तक बैठक हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही महायुति में सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सीट बंटवारे पर महायुति में बैठकों का दौर जारी है। सुबह 4 बजे तक बीजेपी और शिंदे की बैठक हुई है। जल्द सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।